हे अभिमन्यु, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बिंदास, झकास चल रहा है, अच्छा कट रहा है। जानते हो, इस समय हमारे दिमाग में 3 बिजनेस आइडियाज चल रहे हैं जो हमें आगे चलकर एक बहुत बड़ा नेम, फेम, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। जानते हो बिजनेस आइडियाज क्या है? फर्स्ट बिजनेस आइडियाज है दूध वाले भैया या मिल्क आर्मी। हमारे जो मार्केट में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, लोग चाय पिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, फलाना दिमाग का। क्योंकि मैं फास्ट फूड खाता नहीं तो इतना जानता भी नहीं कि क्या क्या खिलाते हैं, बट लेकिन कोई हेल्दी फूड नहीं खिलाता। और हम मार्केट में लाएंगे एक हेल्दी मिल्क जो बिल्कुल एकदम शरीर के लिए एकदम इफ़ेक्टिव होगा। हम मार्केट में लाएंगे दूध में कई वजह से आलमंड मिल्क लाएंगे, सोया मिल्क लाएंगे, राइस मिल्क लाएंगे, कोकोनट मिल्क लाएंगे और इट्स बहुत सारे ऐसे हैं। तो इस तरह मिल्क हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। आफ्टर दिस जब हमारा ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लगेगा, हम इसके साथ में चाय भी लाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग नॉनवेज होते हैं, तो अगर नॉनवेज खाने के बाद में अगर दूध पी लेते हैं तो उनके बॉडी यानी वो मर भी सकते हैं, वो इतना ख़तरनाक सिद्ध हो सकता है। तो हम उसके साथ में दूध के साथ में चाय भी लेकर आएंगे। और हमने सोचा है कि जो हमारा कप होगा हमारे ब्रांड का, दूध वाले भैया या मिल्क आर्मी मिल्क, वो 2 प्रकार का होगा। या वो होगा मिट्टी का कप, और या होगा वो यानी जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और या वो होगा वो वाला कप जिसे हम दूध या चाय पीने के बाद में उसे हम खा भी सकते हैं, एकदम कोकोनट फ्लेवर की तरह या एकदम चॉकलेटी फ्लेवर की तरह, है ना। तो हम उस तरह लेकर आएंगे। और आफ्टर दिस ये हम एक रोड स्ट्रीट से शुरू करेंगे। और इसके बाद में हम खुद का यानी उसके साथ में हम स्वीट्स भी लॉन्च कर देंगे। स्वीट्स उसमें बहुत सारे स्वीट्स होंगे, जैसे राजस्थान का मलाई घेवर और आगरा का कह सकते हो रसगुल्ले और छेने, और हमारा राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, इट्स यानी ऐसे बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो लेकर आएंगे। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करके, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर आता नहीं यार, और अगर मैं सीखूंगा तो मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे, शायद मेरी उम्र, मेरा टाइम, मेरा समय निकल जाए। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करके इसके बाद में सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दूँगा। ये मेरा फर्स्ट है। और सेकंड, देखो यार, बात है ना कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने खेती बहुत कम ही की है, लेकिन खेती के बारे में ये मेरे डीएनए में है। तो खेती के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, काफ़ी चीज़ें नॉलेज है। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं वो खेती से आती हैं। तो मैं एक ऐसा फार्म बनाऊंगा जिसमें सिर्फ गौ पालन होगा। तो उसमें बहुत सारी गौ पालन होंगी, मॉडर्न फार्म होगा वो। और हो सकता है कि अगर हमारे पास कम जगह मिले तो मैं 2-3 मंजिला तक फार्म बना दूंगा, जिसके नीचे भैंस खाएंगे, गाय चारा खाएंगी, फिर ऊपर चारा खाएंगी, फिर थर्ड फ्लोर पर भी शायद खाएंगी। इतना बड़ा बना दूंगा और पूरा फ्लैट यानी पूरा लिफ्ट कर दूंगा कि अगर उनको नीचे ऊपर जाना है तो कोई दिक्कत ना पड़े। तो इस तरह मैं ऐसा सिस्टम करूँगा। और जहाँ मैं गौशाला अपना बनाऊंगा वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दूंगा। क्योंकि भाई अगर देखो, अगर जो ये गायें होंगी वो चारा खाएंगी तो वो सारा कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर जब हमारा विकसित होगा तभी तो चारा आएगा ना। तो वो सारा मैं ऑनलाइन कर दूंगा, यानी उसका एकदम प्रोडक्ट पूरा, यानी एक बड़ा सा फार्म बनाऊंगा और उसमें एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट रखूंगा। इसके बाद में लोगों को जागरूक करूंगा कि भाई आप अपने खेतों में दुगनी फसल कैसे उगा सकते हैं। और इसके बाद में मैं उन्हें एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे उगाया जाता है। उन्हें मैं एजुकेटेड करूंगा, मैं एक टीम रखूंगा जो उनको एजुकेटेड करेगी। और
एग्रीकल्चर में मैं लोन का भी व्यवस्था करूँगा कि यदि आपके पास खेती करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुझसे पैसे ले सकते हैं, और इसके बाद में जब आपकी फसल तैयार होगी तो हमारे पैसे थोड़े से ब्याज के साथ लौटा देना, क्योंकि भाई हम भी जिससे पैसे लेंगे वो भी हमसे ब्याज ही लेगा, है ना। तो इस तरह रहेगा। और इसके बाद में मेरा गाय भैंस का बिजनेस तो रहेगा ही, तो उसको मैं बेचूंगा भी, सेल भी करूँगा। तो मैं 2 एप्लीकेशन बनाऊंगा, यानी 2 सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, 2 ऐप बनाऊंगा, जिसमें एक ऐप में होगा कि आप उस ऐप के ज़रिए हमारे स्वीट्स, हमारे मिल्क यानी जो हमारे रेस्टोरेंट में बनते हैं वो ऑर्डर कर सकते हो। वो सिर्फ शायद शहरों के लिए हो, क्योंकि गांव के लोग उनके यहाँ दूध होता ही है, तो वो तो इतना ऑर्डर करेंगे नहीं। तो वो मैं सिटी के लोगों को यानी क्या करेंगे, सिटी के लोगों को क्या कह सकते हो कि उनको मैं टारगेट करूँगा। हाँ, सिटी के लोगों को मैं टारगेट करूँगा, और जो हमारे गांव के लोग हैं उनमें मैं एक एग्रीकल्चर और एक गाय भैंस सेल, यानी काउ एंड बफेलो सेल या बाय, उनको प्रमोट करूँगा। और थर्ड जो दूसरा एप्लीकेशन है उसमें एक चीज़ मैं करूँगा कि इस समय मैं देखता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, जैसे कार्ड छपवाना, मुंडन, विवाह, इट्स, या कोई भी बंदा जैसे अपना दुकान खोलना चाहता है तो वो अपना फ्रेम लगवाना चाहता है। फ्रेम मतलब अपना जैसे मैं एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरा नाम अभिमन्यु है, तो मैं इस तरह का पोस्टर छपवाना चाहता हूँ कि अभिमन्यु ऑटोमोबाइल, या बहुत सारे नेता लवेदा होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए अपने यानी पोस्टर छपवाना चाहते हैं। तो मैं इस तरह करूँगा कि शहर के नज़दीक, क्योंकि मैं शहर में अगर जाऊँगा ज़्यादा तो वहाँ मुझे काफ़ी कॉस्ट पड़ जाएगा, तो इसीलिए शहर के नज़दीक मैं एक ऐसा अपना सेटअप करूँगा, एक ऐसा, ये समझ लो कि एक ऐसा ऑफिस खोलूँगा जहाँ जो भी हो रिक्वायरमेंट वो हमारे वेबसाइट पर जाए। इसके बाद में जैसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ हमारे बहुत सारे, जैसे इसमें कानवा एप्लीकेशन है, ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा। जैसा आपको पोस्टर छपवाना हो, जैसा आपको पोस्टर छपवाना हो, जैसे आपको कार्ड प्रिंटिंग करना हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप उस पर जाकर आप वो चीज़ें कर सकते हैं और ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ ही दिनों में, सम डेज 1 से 2 डेज 3 डेज के भीतर हमारा जो डिलीवरी बॉय होगा वो आपके घर तक, जैसा भी कार्ड होगा, पोस्टर होगा, वो आपके घर तक कुछ डिलीवरी चार्जेस लेकर वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो ये हमारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। और हमारा जो थर्ड बिजनेस आइडियाज़ है, मैं एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ। हमारी जो मम्मा है, यानी हमारी अम्मा, तो हमारी अम्मा ने एक बार एक हमारे गांव में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है जिसे कांध कहते हैं, कांध। तो उन्होंने कांध बनाकर हमें स्कूल के लिए, यानी भाई जब तुम दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाना, कुछ भी बनाना अपना, तो थोड़ा सा कांध का अचार लेकर उसके साथ में आराम से खा लेना, थोड़ा 2 रोटी और ज़्यादा खा जाओगे। तो हुआ भी ऐसा ही कि मैं वो कांध का चटनी यानी कांध का अचार इतना स्वादिष्ट था कि मैं जब भी दाल चावल या कोई भी एनीथिंग खाता था उसको थोड़ा सा लेता था और बड़ा मज़ा आता था। जनरली जब मुझे मज़ा आने लगा तो मैं अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि भाई मेरी अम्मा ने कांध का अचार भेजा है और आप थोड़ा चख सकते हो। तो उन्होंने भी चखा और उनको भी बहुत मज़ा आया। और एक हमारे वर्मा जी हैं जिन्हें श्यामता प्रसाद वर्मा कहते हैं, यानी नाम है उनका, हो तो बिल्कुल उनके फ़ैन ही हो गए। तो हमारा 3 बिजनेस आइडियाज़ हैं। फर्स्ट बिजनेस आइडिया है कि स्वीट्स एंड मिल्क सेल अपनी वेबसाइट पर, और सेकंड बिजनेस आइडिया है बफेलो और
एग्रीकल्चर, बफेलो काउ एग्रीकल्चर और प्रिंटिंग, ये तीनों एक ही वेबसाइट पर होंगे, तीनों एक ही पर होंगे। और जो यानी कांद की है वो हमारी मम्मा स्पेशल करेगी बिजनेस। तो इस तरह हमारे फ्यूचर प्लान्स है। कैसे लगे आपको? शायद आप देख ही ना पाओ, क्योंकि ये हमारे लिए प्राइवेसी है और ये सिर्फ मैं ही देखूँगा भविष्य में, प्रेजेंट में भी और भविष्य में भी, है ना। लेकिन शायद सक्सेस हो जाए, शायद, पक्का, तो आप भी देख सकोगे। राधे राधे, इंतज़ार है सफलता का। राधे राधे।